प्रभु जी के पावन पवित्र सबसे ऊंचे और सबसे बड़े नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूं, आपको बरकत देता हूं। आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में जब हम जाके पवित्र बाइबल में देखते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते हैं, खासकर जब हम ओल्ड टेस्टामेंट जिसे हम पुराना नियम कहते हैं, जब वो पढ़ते हैं सुनते हैं तो देखते हैं कि इस्राएल कौम की हिस्ट्री में बहुत सारे किंग आए, कुछ बुरे कुछ अच्छे। जो बुरे किंग थे उन्होंने वो काम किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे। जो खुदा ने बोला था वो करना है वो नहीं किया, जो खुदा ने बोला था नहीं करना वो उन्होंने किया। लेकिन जो अच्छे किंग आए उन्होंने वही कुछ किया जो परमेश्वर चाहते थे। बुरे किंग्स ने मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी, भोग विलास में पड़ गए। लेकिन जो अच्छे किंग आए जब, तो उन्होंने वो सारी जो मूर्ति पूजा वाली चीजें थी वो तुड़वा दी, खत्म करवा दी, और वो सच्चे परमेश्वर यहोवा खुदा की पूजा करने के लिए सारी प्रजा को आमंत्रित किया, सारी प्रजा को बताया। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ये जो ही दोनों ही तरह के जो किंग आए इस्राएल की कौम है, दोनों का ही इस्राएल की हिस्ट्री पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जहां बुरे किंग्स ने बुराई की तरफ आम इंसान को लगाया, वहां जो अच्छे किंग थे उन्होंने इंसानों को अच्छी तरह लगाया। सो दे चेंज द हिस्ट्री। जो अच्छे किंग थे उन्होंने जो बुराई थी उसको हटा के हिस्ट्री बदल दी, इतिहास बदल दिया। बार बार उन्होंने ऐसा किया। जब इस तरह की कहानियां हम पढ़ते हैं तो वी हैड दिस इंप्रेशन कि शायद इतिहास बदलने वाले वो लोग होते हैं जो प्रभु की नजर में बहुत ऊंचे होते हैं। वो लोग जो किंग्स होते हैं या आर्मी जनरल्स होते हैं या बहुत बड़े रईस जो लोग होते हैं, वही इतिहास को बदल सकते हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आज का प्रभु का वचन हमें ये सिखाया जा रहा है कि नहीं, ये सच नहीं है। माय ब्रदर्स सिस्टर, ये सच नहीं है कि जो सारी सोसाइटी के जो हाईअप्स हैं, जो ऊंचे लोग हैं, वही इतिहास बदल सकते हैं। प्रभु चाहे तो एक सिंपल इंसान को इस्तेमाल करके इतिहास को बदल सकते हैं। पीपल लाइक यू, पीपल लाइक मी, द कॉमन मैन, जो आम इंसान है, जो सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना वो ताकत है, ना वो पावर है, ना वो पैसा है, हम इतिहास कैसे बदल सकते हैं? आज प्रभु हमें यही बताने जा रहे हैं। A simple person like you and me can change history provided we obey the voice of God. अगर हम प्रभु की आवाज को सुन के उसके पीछे चले तो हम भी इतिहास बदल सकते हैं। अगर हम देखें पवित्र बाइबल में जाके, तो प्रभु यीशु मसीह जी ने जब अपने 12 डिसाइपल चुनने थे, तो जो उन्होंने लोग चुने, they were most unqualified people. उनमें किसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। शायद उनके पास कितने ही रीजन थे कि प्रभु को आके कहते, प्रभु हमें क्यों चुन रहे हो, हम किस काबिल हैं? माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो कॉमन मैन थे। लोगों की नजर में वो बहुत नीची जाति से आते थे या नीचे लोग थे। उनमें से कुछ लोग मछुआरे थे, कुछ लोग टैक्स कलेक्टर थे, जिनको लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि टैक्स कलेक्टर कई तरह की गलतियां भी करते थे, कई तरह की जबरदस्ती भी करते थे। बट माय ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु ने जब उन्हें बुलाया तो they started following Lord Jesus. And my brothers and sisters, history shows us that with faith, with obedience, they changed the world. आज हम और आप इसलिए यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि उन्होंने, जो आम इंसान थे, परमेश्वर की आवाज सुनी और परमेश्वर का साथ दे के हिस्ट्री को बदल दिया। My brothers and sisters, they changed the world because they, whatever they had, they gave it to God, and God blessed those things. My brothers and sisters, वो उनमें कोई ताकत नहीं थी कि वो इतिहास को बदल सकते। ताकत उसमें थी जिसने उन्हें बुलाया था, परमेश्वर ने। उन्होंने वो सब कुछ बदल दिया। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आज का प्रभु का संदेश हमारे लिए यही है, वी, which means you and me, can do the same thing. हम चाहे तो हम भी इतिहास बदल सकते हैं। तो आज के प्रभु के वचन का जो टाइटल है वो है क्या? वो है You too can change history. You too can change history. आप भी इतिहास बदल सकते हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, जब प्रभु जी ने मैथ्यू को बुलाया था, मैथ्यू टैक्स कलेक्टर था,
तो प्रभु जी उसके पास गए थे, जाके बोला था फॉलो मी, वो सब कुछ छोड़ के उनके पीछे चल पड़ा था। My brothers and sisters, when God tells us to follow him, he's not looking into people who are smart, who are strong, who are brave, who are rich, who are high class of the society. परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चुनते। परमेश्वर उन लोगों को चुनते हैं जिनको उन्होंने चुनना है। उनके पास कोई क्वालिफिकेशन हो या ना हो, कोई स्किल हो या ना हो। माय ब्रदर सिस्टर, जब हमें कोई जॉब चाहिए होता है तो जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो जो हायरिंग मैनेजर होता है वो सबसे पहला हमारा रेज्यूमे खोलता है। रेज्यूमे खोल के देखता है इस इंसान के पास क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या ये क्वालिफिकेशन, ये एक्सपीरियंस मैच करता है उस जॉब के लिए जिस जॉब के लिए मैं इंसान को हायर करना है। माय ब्रदर सिस्टर, इसके अलावा वो रेफरेंसेस से बात करता है, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस देखता है, उनसे बात करके कंफर्म करने की कोशिश करता है कि जो इंसान ने अपने रेज्यूमे में लिखा है वो सच है कि झूठ है। But my brothers and sisters, praise God, He never calls for any resume. He never checks our resume. He never checks our references. He calls because He loves us. वो इसलिए हमें बुलाते हैं कि वो हमें प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि we can be used powerfully by Him to change the history. वो इसलिए हमें बुलाते हैं, चाहे कोई भी हमारे पास एक्सपीरियंस हो या ना हो। और ऐसी हम कहानी देखने जा रहे हैं प्रभु के वचन में, दो ऐसी स्त्रियों की, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मैन हो या वुमेन हो, सिंपल से सिंपल हो, प्रभु चाहे तो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी दो औरतों की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं जिनको प्रभु ने बुलाया और उनकी वजह से आज हिस्ट्री बदल चुकी है। इन औरतों का नाम एक बार आया पवित्र बाइबल में, शायद एक बार इनका जिक्र आया, शायद बहुत से लोग हम उनके बारे में जानते भी नहीं है, या जानते हैं तो उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। आइए देखते हैं ये कौन स्त्रियां थी, उन्होंने क्या किया था। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 1, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 1। ब्रदर्स सिस्टर्स, हुआ क्या था कि जब जोसेफ जो इजराइल में हिब्रू था, वो इजराइल में एक बड़ा पावरफुल इंसान बन गया था। जब उसने किंग की जो ड्रीम था उसको इंटरप्रेट किया था तो किंग ने उसे अपना राइट हैंड बना लिया था। उसकी वजह से उसका सारा खानदान भी इजराइल से वहाँ आके रहने शुरू हुआ। कि कुछ लोग थे, चंद लोग थे हिंदू लोग जो वहाँ आके बस गए, लेकिन धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई। और एक ऐसा समय आया जब जोसेफ की डेथ होगी, उसके साथ उसके ब्रदर्स और सारे और जो लोग थे जनरेशन थे उनकी भी डेथ होगी, और साथ में उधर बदलाव भी आया। वो किंग जो पसंद करता था हिब्रूज को, उसकी जगह एक और किंग ने राज शासन शुरू करना शुरू किया। उसकी नज़र में जोसेफ या इब्रानियों हिब्रू की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो क्या हुआ जब ये किंग राज में आया तो उसने क्या किया। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 8 पढ़ रहे हैं। Then a new king to whom Joseph meant nothing came to power in Egypt. और फिर एक ऐसे राजा ने शासन करना शुरू किया जिसके नज़र में यूसुफ कुछ नहीं था। तो उसने अपने लोगों को बुलाया, क्या कहता है, लुक द इजराइलाइट्स हैव बिकम फार टू न्यूमरस फॉर अस। कहता है ये जो हिब्रू लोग हैं, ये जो इजराइली लोग हैं, इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, एंड कम वी मस्ट डील स्ट्रूटली विद देम। हमें चालाकी के साथ इनको हैंडल करना चाहिए, अदरवाइज दे विल बिकम इवन मोर न्यूमरस। ऐसा ना हो कि ये और बढ़ जाएं, और ऐसा ना हो कि जब कोई लड़ाई हो तो ये दुश्मन का साथ दें और दुश्मन के साथ लड़के हमारी कंट्री को हरा दें। ये उसने अपने मुल्क के लोगों को समझाया और उन्होंने एक जुगत लड़ाई। जुगत क्या लड़ाई? उन्होंने कहा कि इनके ऊपर और सख्ती की जाए, इनके ऊपर और फोर्स लेवल डाला जाए, और डे बाय डे इनको इतने ज़्यादा दुख दिए जाए कि ये लोग बढ़ ना सकें, फूल ना सकें। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, जब प्रभु जो दरवाजा खोलते हैं कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु जिसको प्रोटेक्ट करते हैं उसको कोई मार नहीं सकता। प्रभु के वचन में वर्स 12, बट द मोर दे वर ऑप्रेस्ड द मोर दे मल्टीप्लाइड एंड स्प्रेड। जितना उनको दबाया गया, जितना उनको कठिन से कठिन काम करने के लिए विवश किया गया, उतने ही ज्यादा बढ़ते गए। सो द इजिप्शियन केम टू ड्रेड द इजराइलाइट। इतने बढ़ गए कि जो मिस्र के लोग थे वो इन इजराइलियों से डरने लगे। तब राजा ने एक और जुगत बनाई। इसका जिक्र आता है एक्सोडस बुक, इसी बुक की वर्स नंबर 15 में। उसने क्या किया, दो औरतों को बुलाया,
जो आम औरतें थी, सामान्य औरतें थी, सिंपल मेंस एंड वुमेन लाइक अस जैसे हैं, वैसी थी। इनका एक का नाम था शिप्रा और दूसरी का नाम था पुआ। दोनों ये दाइयां थी। जब कोई इज़राइल की स्त्री किसी बच्चे को जन्म दे रही होती थी तो उस समय उनके पास होती, उनकी हेल्प करती थी बच्चे के जन्म में। तो इन दोनों को बुलाया और क्या हुक्म करता है किंग, वर्स 16, when you are helping the Hebrew woman during childbirth on the delivery stool, जब आप किसी हिब्रू स्त्री को उसके बच्चे जन्म के समय मदद कर रही होती हो, if you see that the boy is a baby, अगर आपको लगे देखें कि जो बच्चा पैदा हो या ये एक मेल है, kill him, उन्हें वहीं पे मार दें। But if it is a girl, let her live, लेकिन अगर वो लड़की पैदा हुए तो उसे जिंदा रहने दे। My brothers and sisters, he ordered them to kill all the male newborn babies as soon as they are born. जरा सोच के देखिए, दो दीन औरतें जो इज़राइल की कौम से बिलोंग करती हैं, जो कौम मिस्रियों की दास है, वहाँ का किंग उन्हें बुला के ये हुक्म देता है। उनके लिए इस हुक्म को मानना या ना मानना कितना मुश्किल था। My brothers and sisters, लेकिन दाइयों ने क्या किया? Verse 17. The midwives, however, feared God and did not do what the king of Egypt had told them. लेकिन दाइयों ने, चूंकि वो परमेश्वर से डरती थी, परमेश्वर का भय उनके अंदर था, फियर उनके अंदर था, उन्होंने मिस्र के राजा की बात नहीं मान दी। And let the boy live. और जो भी न्यूबॉर्न बेटे पैदा होते थे उनको जिंदा रहने दिया। My brothers and sisters, they refused to obey king. My brothers and sisters, वो औरतें जो एक सामान्य जगह से आई थी, जो सामान्य थी, जिनके पास कोई पावर नहीं थी किंग के खिलाफ फाइट करने की, उन्होंने ये इस बात को ना कर दी और बहुत सारे हेल्दी मेल बॉय बेबी पैदा होने शुरू हो गए। जब मिस्र के किंग को ये बात पता लगी तो उसने उनको बुलाया, कहता है, उनसे पूछता है, why have you done this? तुमने ऐसा क्यों किया? Why have you let the boys live? तुमने जो नवजात बेटे थे, उनको बच्चे थे, लड़के थे, उनको क्यों जिंदा रहने दिया? तो कितनी सफाई से इसको जवाब देती हैं। उनको जवाब दिया, उन्होंने जरा नहीं डरी, जरा नहीं घबराई, क्योंकि उन्हें पता था सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। क्या जवाब देती हैं? हिब्रू वुमेन आर नॉट लाइक इजिप्शियन वुमेन। कहते हैं जो हिब्रू स्त्रियां वो मिस्री स्त्रियों की तरह नहीं है। दे आर विगोरस, वो ज्यादा बलवान है, एंड गिव बर्थ बिफोर द मिडवाइफ्स अराइव। हमारे वहां पहुंचने से पहले ही वो बच्चों का जन्म दे देती है, इसलिए हम उसको नहीं मार सकते। My brothers and sisters, प्रभु का वचन गवाही देता है, verse 20. So the God was kind to midwives. So प्रभु इन दाइयों के ऊपर दयालु था, and the people increased. लोग भी बढ़ने शुरू हुए, and become even more numerous. और इज़राइल कौम की संख्या और बढ़नी शुरू हुई। And because the midwife feared God, और चूंकि वो जो दाइयां थी परमेश्वर से डरती थी, he gave them families of their own. तो परमेश्वर ने उन्हें अपने अपने परिवार भी दिए। My brothers and sisters, this was a very risky, very dangerous decision to disobey the king who can kill them. But my brothers and sisters, उन्होंने ये हुक्म उसका माना। परमेश्वर ने एक समान औरतों को इस्तेमाल किया हिस्ट्री चेंज करने के लिए। हिस्ट्री कैसे चेंज हुई आपको पता? इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा पैदा हुआ, मोसेस। वो भी हिब्रू जाति से था। जब उसकी माँ ने वो बच्चा पैदा किया, इस्राएल उसे नहीं मारा। वही मोसेस कल को बड़ा होके इज़राइल की कौम का लीडर बना। उसने इज़राइल की कौम को मिस्र से आज़ादी दिलाई और वहां से निकाल के प्रॉमिस लैंड में लेके आया। My brothers and sisters, these small, simple ladies change the history. जरा सोच के देखिए, अगर वो ये बात ना मानते तो क्या मोसेस पैदा होता? नहीं, वो जैसे जन्म लेता मारा जाता। ना इज़राइल की कौम को वो लीड करता, ना इज़राइल की कौम को वो जंजीरों से, दास्ता की जंजीरों से निकाल के बाहर लाता, ना इज़राइल की कौम आज प्रॉमिस्ड लैंड में बैठे होते। So my brothers and sisters, the nutshell of this story is we who are simple, who are common people, हम जो आम इंसान हैं, जो आम मर्द और औरतें हैं, हम लोग परमेश्वर से तो बहुत प्यार करते हैं, प्रभु से तो बहुत प्यार करते हैं, पर जब प्रभु हमें कोई बात कहते हैं ना,
तो हमें सोचना पड़ जाता है कि ये बात हम कर सकते हैं? Do I have the skills? क्या मेरे पास वो क्वालिफिकेशन है? क्या मेरे पास वो चीजें हैं? तो हम कहते हैं फादर वी लव यू बट आई कैन नॉट डू दिस थिंग, दैट वन, वो बहन, वो भाई मेरे से ज्यादा इस योग्य है, आप उसको इस्तेमाल करो, वो आपका अच्छा काम कर सकता है। माय ब्रदर सिस्टर, बहुत बार हम लोग फील करते हैं कि हम लोग बिजी हैं, इस वजह से प्रभु का हुक्म नहीं मानते। पर ज्यादा बार होता यह है कि हम लोग समझते हैं कि वी आर अनक्वालिफाइड, वी कैन नॉट डू दिस जॉब फॉर गॉड। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, वी थिंक देयर इज समवन एल्स हु इज मोर गिफ्टेड, हु कैन डू अ गुड जॉब फॉर दिस सिचुएशन। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, दीज आर एक्सक्यूजेस। ये सिर्फ झूठे बहाने हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन ये गवाही देता है, प्रभु जिसे किसी काम के लिए बुलाते हैं उसको पूरा तैयार भी करते हैं, इक्विप भी करते हैं। 2 Corinthians chapter 3 verse 4, 5 and 6. Such confidence we have through Christ. 2 Corinthians अध्याय 3, 4, 5 और 6 वर्ष। Such confidence we have through Christ before God. कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के सामने हमें ये दावा है, क्या? Not that we are competent in ourselves. हम अपने आप में समर्थी नहीं हैं, but our competence comes from God. हमारी जो सामर्थ्य है वो परमेश्वर से आती है। He has made us competent as ministers of a new covenant. जो प्रभु ने नया वाचा हमारे साथ बनाया है, जो नया करार किया है, उसका उन्होंने हमें सेवक बनाया, मिनिस्टर बनाया, हमें उस योग्य ठहराया। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके लिए परमेश्वर हमें बुलाते हैं। द ओनली क्वालिफिकेशन वी नीड इज गॉड हैज कॉल्ड अस एंड वी आर विलिंग एंड वी आर अवेलेबल। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु के इतिहास में जाके देखें, प्रभु के वो जो बच्चे थे जिन्होंने बड़े बड़े काम किए परमेश्वर के लिए, वो सब कोई ना कोई बहाना लगा सकते थे। अब्राहम को जब बुलाया था, अब्राहम बुजुर्ग हो चुके थे, तो अब्राहम कह सकते थे मैं तो बुजुर्ग हूँ, इस एज में तो लोग रिटायर हो जाते हैं, मैं आपका क्या काम कर सकता हूँ। मोसेस को बुलाया था तो मोसेस ने बहाना बनाया था कि मैं तो लड़खड़ाता हूँ, मेरी जुबान लड़खड़ाती है, मैं तो बोल नहीं पाता। उसने ये उनसे बहस भी की थी, आगे जाकर उसको देखेंगे भी। गिडियन को जब बुलाया था तो गिडियन गरीब किसान था, उसने कहा था मेरा घराना सबसे छोटा, उस घराने में मैं सबसे छोटा। जब एलाइजा को बुलाया था तो एलाइजा सुसाइडल था, वो अपने आप को मारना चाहता था। जोना को बुलाया था तो जोना उल्टी तरफ भाग गया था, जिससे परमेश्वर से उन्होंने उसे भेजा था अपने काम की, वो जगह छोड़ के दूसरी तरफ भाग गया था। माय ब्रदर्स, और तो पतरस, जिसे आज हम याद करते हैं, पतरस इतना हॉट टेम्पर्ड था, पतरस ने कितना धोखा किया परमेश्वर के साथ, 3 बार इनकार किया। स्मार्टन वुमन, वो सावी औरत जिसको कुएं पे प्रभु यीशु मसीह मिले थे, जिस जो हमारे अगर देखा जाए तो पवित्र बाइबल के हिसाब से पहली प्रचारिका है, पहली मिनिस्टर है इस हॉस्पिटल की। माय ब्रदर सिस्टर, वो तो इमॉरल वुमन थी, कितने लोगों के साथ वो रह चुकी थी, और जिस समय प्रभु से मिलने आते उस समय एक मर्द के साथ रह रही थी जिसके साथ उसने शादी नहीं की थी। पॉल को अगर देखें तो पॉल की सेहत ठीक नहीं रहती थी, प्रभु का वचन ऐसा हमें इंडिकेशन देते हैं। टिमोथी को देखें तो टिमोथी इतना डरपोक था कि किसी काम के योग्य नहीं था। पर माय ब्रदर सिस्टर, ये सब अयोग्य होते हुए भी उन्होंने परमेश्वर के बुलाहट को सुना, परमेश्वर की काल को सुना और अपने आप को सुपुर्द कर दिया। माय ब्रदर सिस्टर, हो सकता है इस समय हम सोच रहे हो कि हमें बहुत सारी कमियां हैं, हमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, we are not qualified to do the job which God has called us to do. But my brother sister, we are perfect in the eyes of God. He can place us at the right place with the right skills, with the right strength to get his job done. My brother sister, वो काम जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, वो काम कोई और नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता तो परमेश्वर उसको बुलाते, लेकिन परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने मुझे बुलाया। My brother sisters, सबसे बड़ी भूल जो इस धरती पे हम लोग करते हैं वो ये नहीं है कि छोटे मोटे गुनाह या किस तरह की गलतियां करते हैं। सबसे बड़ा गुनाह जो हम करते हैं वो ये है कि जब परमेश्वर में बुलाते हैं अपनी सेवा के लिए, अपने काम के लिए, वी रिफ्यूज हिज कॉलिंग, हम उनकी कॉलिंग को मानते नहीं हैं, हम उनके साथ बहस करनी शुरू करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमसे ज्यादा परमेश्वर जानते हैं, हम अपनी कमियां उन्हें बताने लगते हैं। माय ब्रदर सिस्टर, जब प्रभु ने हमें बुलाया था, क्या इन कमियों का उन्हें आभास नहीं था? उन्हें सब पता था, फिर भी उन्होंने हमें बुलाया था। मोसेस ने भी ऐसे किया था। जब मोसेस को परमेश्वर ने बुलाया था, इजराइल की कौम को कि कहा था कि तू स्पोक्समैन बन,
इस इज़राइल की कौम के फ़ैरो के पास जा, इस मिस्र के किंग के पास जा और उससे बोल कि मेरे लोगों को छोड़ दे, आज़ाद कर दे, ताकि वो मेरी हमद सुना कर सके। तो उसने भी यही कहा था। उसने कहा था, प्रभु ने क्या कहा था, पहले वो देखते हैं। प्रभु ने कहा था कि मैं इस कौम की जो एफ्लिक्शंस है, जो दुख हैं, तकलीफें देख ली हैं, अब मैं उन्हें आज़ाद करने के लिए आया हूँ। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु परमेश्वर कहते हैं, आई हैव कम डाउन टू डिलीवर देम आउट ऑफ द हैंड ऑफ इजिप्शियन। कहते हैं मैं खुद चल के यहाँ छोड़ के इन लोगों को, इजराइल लोगों को मिस्रियों से छुड़ाने के लिए, टू ब्रिंग देम अप आउट ऑफ दैट लैंड, ताकि उस धरती से उनको बाहर ले आऊं, टू ए लैंड फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी, ताकि मैं उनको उस जगह लेके जाऊं जहां पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं। My brothers and sisters, God came down personally to deliver Egyptian, to deliver Israel from Egypt. But he didn't do this job himself. He needed someone, a person like you and me, to deliver them. तो उन्होंने मोसेस को चुना। My brothers and sisters, वो कोई और नहीं था, मोसेस था। My brothers and sisters, लेकिन मोसेस ने भी excuses देने शुरू कर दिए। मोसेस प्रभु से कहता है, he was reluctant. He said, "Oh Lord, I have never been eloquent." कहता है, हे परमेश्वर, मैं तो कुशल वक्ता ही नहीं हूँ। Neither in the past, ना तो पहले मैं कुशल वक्ता था, nor since you have spoken to your servant, ना ही जिस दिन उसने मेरे से बात की है कि मैं ये सेवा करूँ। I am slow of speech and tongue. मैं धीरे बोलता हूँ और मैं उचित शब्दों का उपयोग नहीं कर पाता। माय ब्रदर एंड सिस्टर, एक तरह लगता है जैसे परमेश्वर और मोसेस के बीच में हु नो बेस्ट कंपटीशन चल रहा है। वो कह रहे हैं मैं तेरे को भेजना चाहता हूँ, वो कहता मैं इस काबिल नहीं हूँ। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, तब फिर परमेश्वर को गुस्से में कहना पड़ा। परमेश्वर से बोला, हु गेव मैन माउथ? ये जो मुंह है, ये इंसान को किसने दिया? ये जो इंसान को गूंगा बहरा किसने बनाया? इंसान को आंखें किसने दी? इंसान को ब्लाइंड किसने बनाया? और फिर आगे जवाब देते हैं, इट इज आई द लॉर्ड, ये मैं हूं, वो परमेश्वर हूं। नाउ गो, आई विल हेल्प यू स्पीक एंड विल टीच यू व्हाट टू से। कहता है जा, बहानेबाजी छोड़ दे, जा, मैं तेरे को बोलूंगा क्या बोलना है और कैसे बोलना है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गॉड हैज कॉल्ड ऑल ऑफ अस। हम जो प्रभु में आए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा, अपना मुक्तिदाता, अपना खुदा माना है, हमें ऐसे नहीं चुना गया, हमें ऐसे नहीं बुलाया गया। परमेश्वर के कितने सारे काम इस धरती पे करने वाले हैं। शायद हमारी बुलाहट उतनी बड़ी नहीं है जितनी मोसेस की थी, शायद वो काम जो हमने करने हैं उतने बड़े नहीं है, पर सबके लिए कोई ना कोई काम परमेश्वर ने चुन के रखा हुआ है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, maybe it is not as important as Moses' calling, but we, each one of us has calling on us, on our life. My brothers and sisters, it is time to get busy. ये समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के काम में बिजी कर रहे हैं। जो एक्सक्यूजेस हैं, जो बहानेबाजी है, उसको खत्म करें। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपसे क्या बात की है, आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको कौन सा हुक्म दिया है, कौन सा काम करने के लिए दिया है। परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कलीसिया के लिए, परमेश्वर को वर्कर्स की जरूरत है। जैसे प्रभु का वचन कहते हैं, फसल तो बहुत है लेकिन काम करने वाले कम है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ये जो संसार अंधकार में छुपा हुआ है, गुमा हुआ है, इसको अंधकार से बाहर लाने के लिए परमेश्वर को वर्कर की जरूरत है। वो वर्कर आप हैं, वो वर्कर मैं हूँ। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, डोंट ट्राई टू शो योर वीकनेसेस, डोंट ट्राई टू कोट योर वीकनेस टू गॉड। माय ब्रदर्स सिस्टर, बुलाहट देने से पहले भी परमेश्वर को हमारी वो कमजोरियां पता थी, फिर भी परमेश्वर ने हमें वो बुलाहट दिया। पता क्यों? क्योंकि वो काम, जो काम उन्हें आपको या मुझे बोला है, वो काम हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। We have been chosen especially for that work. My brothers and sisters, अगर आपके पास वो ताकत नहीं है, शायद सोचते हैं कि आप इतने बुद्धिमान नहीं है, शायद इतना अच्छी तरह बोल नहीं सकते, शायद पवित्र बाइबल आपको नहीं आती, तो किसको जाके कलाम सुनाएंगे, किसको जाके प्रभु का संदेश देंगे। तो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपोस्टल पॉल को जो जवाब दिया था परमेश्वर ने, वही जवाब आपके लिए दिया। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब अपोस्टल पॉल को पवित्र वचन में जाके देखते हैं कि कोई दुख था, कोई तकलीफ था, 3 बार उसने प्रार्थना की थी परमेश्वर से। परमेश्वर ने क्या जवाब दिया था? बुक ऑफ कोरिंथियंस
2 Corinthians chapter 12 verse 9, 2 Corinthians 12 का 9, परमेश्वर ने क्या कहा? My grace is sufficient for you. कहते हैं मेरा जो अनुग्रह है वही तेरे लिए काफी है. For my power is made perfect in weakness. क्योंकि मेरी शक्ति जो है वीकनेस में ही काम करती है. My brothers and sisters, जितने हम वीक होते हैं परमेश्वर उतने बहुत से हमें इस्तेमाल कर सकते हैं. When God places His anointing on us, He uses us in any way. किसी भी तरह के स्किल हमारे पास ना हो, किसी तरह की क्वालिफिकेशन ना हो, गॉड की anointing में सब कुछ कर सके. इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है. My brothers and sisters, रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई मौके मिलते हैं जब हम परमेश्वर की बुलाहट सुनते भी हैं और चाहे तो उसके पीछे चल भी सकते हैं. माय ब्रदर सिस्टर, आज हमारे लिए प्रश्न प्रभु का ये है कि क्या हम उनकी लीडिंग के पीछे चलेंगे या उनको रिजेक्ट करेंगे. माय ब्रदर सिस्टर, अगर हम उनसे डिसओबे करेंगे तो उसका एग्जाम्पल भी आपके सामने मैं लेके आता हूँ. प्रभु के वचन में इसकी गवाही दी गई है. किंग सॉल के बारे में आप सब जानते हैं. परमेश्वर ने उसे चुना था इज़राइल की कौम को लीड करने के लिए, लीडरशिप देने के लिए, लेकिन जब परमेश्वर की बात उसने नहीं सुनी तो दिस रिजेक्शन ऑफ गॉड्स कमांड कॉस्ट हिम हिज किंगडम. उसको अपना राज भी छोड़ना पड़ गया था. 1 Samuel chapter 15 verse 11, पहला शमूएल 15 का 11, परमेश्वर कहते हैं आई रिग्रेट दैट आई हैव मेड यू किंग. मुझे अफसोस है कि मैंने तुझे राजा बनाया. माय ब्रदर सिस्टर, ऐसी आवाज हमारे बारे में प्रभु ना बोले. मुझे अफसोस है मेरे बेटे, मुझे अफसोस है मेरी बेटी, मैंने तेरे को चुना. ऐसी बात हमारी जिंदगी में ना आए. माय ब्रदर सिस्टर, उसने त्याग कर दिया प्रभु जी का, उनके हुक्मों की पालना नहीं की. परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया. उनको अफसोस हुआ. सिर्फ यही नहीं, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक उसे मिला था वो भी उसका छीन गया. दूसरी तरफ देखें तो प्रभु यीशु मसीह को जब चुना अपने इस बड़े काम के लिए, प्रभु यीशु मसीह को भी लगा था कि शायद वो ये दुख नहीं सहार सकेंगे. तभी उन्होंने कहा था गार्डन ऑफ गेथसेमनी में, परमेश्वर हो सके तो ये प्याला मेरे से दूर कर दे. और फिर साथ में यही कहा था, मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो. और जब उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पूरी की तो गॉड गेव हिम द कीज ऑफ किंगडम ऑफ हेवन. स्वर्ग के राज की कुंजी उन्हें देती. आज हमारे को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठे हुए. सो मे बी यू हैव सम फ्लॉस, मे बी आई हैव सम फ्लॉस. शायद हम दोनों में, आप में, हम में, मेरे में कई कमियां हैं. हम जानते हैं कि कमियां सच भी है, ठीक भी है. बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन द आईज ऑफ गॉड वी आर परफेक्ट. सो डू नॉट कंसीडर यू आर इनसिग्निफिकेंट. ये मत सोचें कि हम साधारण हैं, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, ना हम किंग हैं, ना हम जनरल्स हैं, ना हम रिच हैं, ना हमारे पास कोई बड़ी क्वालिफिकेशन है, ना हम सेमिनरी गए हैं, ना हमने बाइबल का 5-6 साल का कोर्स किया हुआ है. माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इन द हैंड्स ऑफ गॉड वी आर इंस्ट्रूमेंट टू शेप दिस वर्ल्ड, टू इम्पैक्ट दिस वर्ल्ड, टू चेंज द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड. प्रभु के हाथ में हम लोग एक ऐसा हथियार है जो यहाँ की हिस्ट्री बदल सकते हैं. माय ब्रदर्स सिस्टर, हमेशा यही नहीं होता कि प्रभु बड़े लोगों को इस्तेमाल करते हैं. अक्सर प्रभु छोटे लोगों को इस्तेमाल करते हैं जिनके पास कोई सामर्थ्य नहीं. सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इफ यू कंसिडर योरसेल्फ ए कॉमन, ए सिंपल मैन और वुमन which thinks that they are unqualified to do God's job, then you are mistaken. My brothers and sisters, we can change the history. You can change the history. Together we can change the history because God can place us at the right place, at the right time to do the job which He has called us to do. परमेश्वर हमें सही समय पे सही जगह पहुंचा सकते हैं वो काम करने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है. आइए देखते हैं. लास्ट वर्स आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा. प्रभु के वचन में लिखा हुआ है ये सब बात. बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 11 वर्स 32. दानियल अध्याय 11 वर्स 32. बट द पीपल दैट डू नो देयर गॉड, लेकिन वो लोग जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, शैल बी स्ट्रांग, वो शक्तिशाली हो जाएंगे, वो सुदृढ़ हो जाएंगे, वो ताकतवर हो जाएंगे. एंड डू एक्सप्लॉइट्स, और परमेश्वर के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े ग्रेट थिंग्स करेंगे वो लोग जो परमेश्वर को जानते हैं. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
आप भी परमेश्वर को जानने वाले हैं, मैं भी परमेश्वर को जानने वाले हैं। जो सब हम लोग इस समय ये समाचार सुन रहे हैं, ये मैसेज सुन रहे हैं, हम प्रभु को जानने वाले हैं। माय ब्रदर सिस्टर, प्रभु को एक बार हाँ करके देखें, एक बार कहें यस लॉर्ड आई एम अवेलेबल, यस लॉर्ड आई एम विलिंग, वट एवर क्वालिफिकेशन आई हैव, तो प्रभु हमें इस्तेमाल करेंगे। माय ब्रदर एंड सिस्टर, वो हमें स्ट्रांग करेंगे और हम प्रभु के लिए ग्रेट एक्सप्लॉइट्स करेंगे, प्रभु के लिए ग्रेट जॉब्स करेंगे। माय ब्रदर सिस्टर, क्यों? क्योंकि प्रभु ने आज हमें ये बात सिखाई है। क्या सिखाई है? You too can change the world. You too can change the history. आप इतिहास बदल सकते हैं, हम सब इतिहास बदल सकते हैं। हालेलुया।